रेलवे के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट पद की बहाली को लेकर छात्रों के विरोध पर आज रेलवे के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल और डीएम ने प्रेस वार्ता की। वहीं जीएम ने बताया कि छात्रों के बीच कुछ भ्रांतियां हो गई है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 2018 से 2019 में एक साथ कुछ रिक्तियां निकाली थी, उनको चरणबद्ध तरीके से भरने का काम किया गया। पिछले एक साल के अंदर ही लगभग 1.5 लाख रोजगार दिए गए और अभी जैसे ही रिक्तियां भरी उसके बाद में फिर से नया प्रयास शुरू किया गया। रिक्रूटमेंट बढ़ाया गया। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन दिया गया जनवरी में, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि 6000 वैकेंसी आई है, यह 50,000 होनी चाहिए। रेलवे के पास 10,000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और 4,000 डीजल लोकोमोटिव है। टोटल वैकेंसी 50,000 के आसपास होती है। असिस्टेंट लोको पायलट की जब उसमें एक्सेस किया गया नवंबर के महीने में, तो उसमें हमारे पास टोटल 6200 वैकेंसी आई। उसमें से 50% डिपार्टमेंट प्रमोशन से भरे जाते हैं, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। उस स्थिति में उसमें 3100 वैकेंसी थी। 3100 वैकेंसी को हमने एक साल के लिए जो इलेक्शन रिजल्ट होता है बढ़कर 5000 वैकेंसी बनाई है। रेलवे जीएम ने कहा, अब हर साल रेलवे की बहाली की जाएगी और सभी को मौका मिलेगा। रेलवे जीएम ने कहा, हमने छात्रों की सभी मांगे मान ली है और आयु में भी छूट दिया गया है। वहीं पटना डीएम ने भी कहा, विधि व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, जो भी गलत कर रहे हैं उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। एक्चुअली आप लोगों ने भी बताया कि भ्रम फैलाने वाले पे क्या कार्रवाई की। जीएम साहब के द्वारा तो बताया ही गया कि क्या क्या रेलवे के द्वारा पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। अपॉइंटमेंट्स लास्ट एक साल के करीब लगभग 1.5 लाख के करीब है। अभी भी जो प्रोग्रेसिव निरंतरता है अपॉइंटमेंट्स की वो हो रही है। एज रिलैक्सेशन भी हो गया। जो भ्रम फैला रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस जो राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। रेलवे में अगर 1000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हज़ारों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो करोड़ों लोग जो है डेली उसका यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र भी है या हम सभी लोग जो है रेलवे का उपयोग करते हैं, ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इसमें कोई किसी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ में जो है अभी चिन्हीकरण का काम हो रहा है। रेलवेज़ के भी ऑफिशियल्स हैं और एक टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन जो है अभी जो है अलग अलग पॉइंट्स पे जहाँ ये मूवमेंट है ये चेक कर रहे हैं। अगर किसी तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इंस्टिगेट किया जा रहा है या कोई असामाजिक तत्व इसको इंस्टिगेट किए जा रहे हैं, तो उनको भी जो है इसमें जो है हम जो है बुक करेंगे और कार्रवाई भी निश्चित करेंगे। मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि रेलवे की जो राष्ट्रीय संपत्ति उसको कृपया ना हानि पहुंचाए। जो आपकी समस्या है, जैसे जीएम साहब आ गए, रेलवे के सारे वरीय पदाधिकारी यहाँ पे है, पुलिस के हमारे सिटी एसपीज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अलग अलग सेक्शन को देख रहे हैं। तो आप लोग अपनी समस्या बताएंगे तभी उसका निराकरण होगा। 3 निराकरण ऑलरेडी जो है रेलवेज ने किया है, जो उनकी बातें रखी गई थी और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो है इस तरीके का एजिटेशन जो है एक लोकतंत्र में अपेक्षित नहीं है। और मैं पूरी बिहार के और पटना के विशेष तौर पे जो भी मेरी जनता है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर कोई ऐसा है एजिटेशन तो जो इशू जो है हमारे सामने बताए, ना कि कोई भ्रम फैलाए और जो है जो राष्ट्रीय संपत्ति। छात्रों के बीच कुछ भ्रांतियां फैल गई है, जिनको दूर करने के लिए हमने आपसे 2 दिन पहले भी बातचीत की थी और उसमें जो जो भ्रांतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि रेलवे ने 2018-19 में एक साथ कुछ रिक्तियां निकाली थी, उनको चरणबद्ध तरीके से फिलअप किया गया। और अगर आप देखें तो पिछले एक साल के अंदर ही लगभग 1.5 लाख रोज़गार प्रोवाइड किए गए और रिसेंटली अप टू नवंबर वो सभी वैकेंसीज़ में जो नोटिफिकेशन आए थे उनको जॉब दिया गया। तो 1.5 लाख जॉब अभी पिछले एक साल के अंदर अंदर दिए गए। जैसे ही वो रिक्तियाँ भरी उसके बाद में असेसमेंट शुरू किया गया रिक्वायरमेंट फॉर आगे के वैकेंसीज़ के लिए। सबसे पहले ALPs का रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके उसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया जनवरी में। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि नहीं, ये तो केवल 6000 आया है वैकेंसी, ये तो 50,000 होना चाहिए था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे के पास 10,000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं और रफली 4,000 कुछ डीजल लोकोमोटिव्स हैं। दोनों को मिलाएं
तो उसके लिए टोटल रिक्वायरमेंट ही 50,000 के आसपास होती है ALPs की। उसमें जब असेस किया गया नवंबर के महीने में, तो हमारे पास टोटल 6,200 वैकेंसीज आई। उसमें से 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भरी जाती हैं और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती हैं। तो देखें तो हम 3,100 वैकेंसीज थी। 3,100 वैकेंसीज को हमने एक साल के लिए जो सिलेक्शन पीरियड होता है उसके लिए अपग्रेड करके रफली 5,696 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दे दिया। तो बच्चों में ये था कि भाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। कोई बच्चा बोल रहा है 1.5 लाख होना चाहिए था, कोई बोल रहा है 50,000 होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें 2 दिन पहले क्लियर की गई थी, अभी हम आपके माध्यम से दोबारा क्लियर कर रहे हैं। ये जो वैकेंसीज होती हैं इनको जिस दिन असेस करते हैं उस दिन के हिसाब से नोटिफिकेशन दिया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद इनकी जो रिजल्ट आता है और जब सिलेक्शन फाइनल होता है उस दिन अगर वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो उस दिन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो वेटिंग में पैनल होते हैं उससे वेटिंग लिस्ट से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप की जाती है। और कोई भी इंजन ट्रेन आपको पता ही है कि बगैर ALP के तो चल नहीं सकती। तो ये बहुत असेंशियल कैटेगरी है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है हम सिलेक्शन के टाइम भी अगर बढ़ गई है रिक्वायरमेंट तो हम उतना फिलअप करते हैं। जैसा कि पिछले बार हुआ था, हमारी टोटल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम थी, लगभग 27,795 हमने नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन जो एक्चुअल फिलअप किया वो 34,000 किया था। जब रिजल्ट आया और उसको इम्प्लीमेंट किया तो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है रिजल्ट आने के टाइम पर उतना हम फिलअप करते हैं। तो इस भ्रांति को दूर करने का हम लोग प्रयास किया और आपके माध्यम से हम इसको फिर बच्चों तक पहुंचाना चाहेंगे। पिछली मीटिंग में जो आपके क्वेश्चंस थे कि भाई कोरोना में 3 साल तक 4-5 साल तक बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए पिछले के बाद, तो उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम दिल्ली गए, दिल्ली में बातचीत करके रेलवे बोर्ड से डिसीजन लेके आए कि भाई हम 3 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे इस एग्ज़ाम में एज वन टाइम मेजर, जिससे कि जो बच्चे रिपीट नहीं दे पाए तो उनको वापस से मौका मिले। और इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से कि जैसे 3 साल का गैप हो गया तो बच्चे एक बार एग्ज़ाम दिया 5 साल तक वो उनको दोबारा चांस ही नहीं था। तो रेलवे ने अब नई प्लानिंग की है कि हम हर साल असेसमेंट करेंगे और रिक्तियों को भरेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये वाली परिस्थिति नहीं होगी कि आज एग्ज़ाम दे दिया 5 साल तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको हर साल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप इस साल किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाए, कोई रीज़न रहा, तो अगले साल फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी कड़ी में हमने, जैसा बच्चों ने बोला था कि नहीं इसका क्या प्रूफ है कि अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने अगले साल में जो ALP का नोटिफिकेशन आएगा जनवरी, वो भी प्रेस रिलीज़ में दे दिया है कि अगले साल जनवरी में अगली रिक्तियों की घोषणा की जाएगी, जो भी उस टाइम वैकेंसीज होंगी, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस फिर शुरू किया जाएगा। तो बच्चों को जो डाउट था वो भी हमने इसमें क्लेरिफाई कर दिया है। एज रिलैक्सेशन हो गया। ये तीसरा उनका था कि केवल ALP का ही आया है, बाकी का क्या। तो हमने बताया, आपको पहले भी बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे टाइम काम करता है। वो वैकेंसी कितना है असेस करता है, 16 जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सभी से कलेक्ट करता है, फिर उसको कंपाइल करता है, फिर उसका चेक करता है, फाइनेंस वेटिंग वगैरह होने के बाद फिर हम उस पे पहुंचते हैं। तो अभी ALP का क्या है जनवरी में, अभी टेक्नीशियन का हो रहा है। उसके बाद दूसरी और कैटेगरीज, ऑल डिसिप्लिन्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, उसमें एक के बाद एक असेसमेंट होगा और फिर रिक्तियों का सूचना दी जाएगी। तो उसमें अब सेकंड जो बच्चों का था टेक्नीशियन, उसके लिए एडवांस स्टेज में है कैलकुलेशंस, और बहुत जल्दी उसका भी नोटिस आ जाएगा। उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, और ये हमने एडवांस नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। ये इसमें हाँ, ये है एडवांस नोटिफिकेशन के सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस साइकिल। हाँ, द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली प्लान टू बी इशूड इन जनवरी 25। तो एडवांस में अगला साइकिल कब शुरू होगा। बच्चों को लग रहा था कि नहीं पहली बार की तरह ऐसा होगा, तो हर साल आएगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
किसी कारणवश बच्चा बीमार हो गया, कोई फैमिली में कुछ हो गया, नहीं दे पाया, तो उसको फिर 1 साल के अंदर अंदर है, अदरवाइज आप लंबे टाइम तक उससे वंचित रहते हैं। ऐसे ही ये 3 साल का जो उन्होंने मांगा था वो 3 साल का भी इसमें दे दिया है।